जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी की आज हम लोग सेक्शन वाइज टेस्ट में करेंगे। फुल पॉलिटी की जो टेस्ट सीरीज होती है, सेक्शन वाइज पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन के टेस्ट की सीरीज है ये। लगातार इसको फॉलो करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन है ये। बीपीएससी में बहुत ज़्यादा जो पूछे जाते हैं उन पे बेस ये सवाल हैं, आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हैं। और अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नंबरों से जुड़ के, आप हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, जितना सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है हर वो चीज़ पा सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन होकर डाउट्स पूछ सकते हैं अपने, जो भी आपको डाउट होगा। तो इन नंबरों पर अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप। तो चलिए आज का पहला जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुच्छेद 1 से 4 तक प्रावधान दिए गए हैं। संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक के नागरिकता के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। इंग्लिश में देखें अगर तो पार्ट 1 डील विथ आर्टिकल 1 to 4 अंडर आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड टेरिटरी। Part 2 of Constitution, citizenship have been given in Article 5 to 11 and Part 3 fundamental rights from Article 12 to 35। तो कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए आपका पॉलिटिकल रिवीजन कितना शानदार, तीनों पार्ट आपके याद हो गए। तो टेस्ट सीरीज लगाने का यही फायदा होता है, आपका कंप्लीट वो सब्जेक्ट रिवीजन हो जाता है दोस्तों। दूसरा देखते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें आपको सही उत्तर चुनना है, कौन सा उत्तर सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित प्रावधान है। और भारतीय संविधान के 176 के अंतर्गत राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 87 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट। स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट हैव बीन गिवन। आर्टिकल 176 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल एड्रेस ऑफ गवर्नर। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा इसमें सही है? तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे और ये आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखते हैं, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रावधान और 342 के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। कौन सा सही? आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, 338B नेशनल कमीशन फॉर ST और 342A सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से देखिए सिर्फ चौथा सही है। आर्टिकल 342A जो है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से डील करता है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 338 डील करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, 338B दिया हुआ है। और नेशनल कमीशन फॉर SC की बात करोगे तो वो 338 है और नेशनल कमीशन फॉर ST 338A है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ D सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें से सही बताना, इसको F कर लीजिए। 371 के अंतर्गत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 के अंतर्गत मणिपुर राज्य में विशेष उपबंध है। 371 के अंतर्गत मिजोरम को विशेष उपबंध है और 371 के अंतर्गत अरुणाचल को विशेष उपबंध है। तो कौन सा सही है? देखिए 371F में सिक्किम को विशेष प्रोविजंस दिए गए, ठीक है। 371G में मिजोरम को दिए गए, किसको? मिजोरम को। 371H की अगर बात करेगा तो 371H में आपको अरुणाचल प्रदेश को दिए गए, अरुणाचल को। और 371C में मणिपुर को विशेष उपबंध दिए गए, ठीक है, मणिपुर को। तो यहाँ सिर्फ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। पांचवा देखते हैं, पांचवे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकारों तथा जिम्मेदारियों के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषय दिए गए हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है।
12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस ऑफ पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ दी हुआ है। 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 18 सब्जेक्ट रिलेटेड टू म्यूनसिपैलिटीज़। और 12th शेड्यूल ऐड हुआ है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 से। और प्रोविजन रिगार्डिंग 12th शेड्यूल हैव बीन गिवन इन 241B आर्टिकल। तो यहाँ देखिए पहला और दूसरा तो सही है, पर यह गलत है कि इसको 1993 में ऐड करें। इसको 1992 में 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ऐड किया गया था और इसका आर्टिकल जो है वो 243B में है। इसके जो दिए गए हैं प्रावधान आर्टिकल 243B में दिए हुए हैं, ठीक है। यानी पहला दूसरा यहाँ पे सिर्फ सही होगा बस। चलिए 6th नंबर प्रश्न देखते हैं। 42 संशोधन अधिनियम 1976 के संबंध में सही विकल्प कौन सा है? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, नया भाग 4A। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की वृद्धि, कैबिनेट की सलाह लेना राष्ट्रपति का दायित्व की बाध्यता, और राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया है, ठीक है। इसमें से कौन सा सही है? फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई हैं पार्ट 4A में। इंक्रीज द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड असेंबली बाय 5 to 6 years। ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस ऑफ कैबिनेट, या इन द context of national emergency the word internal disturbance was replaced by word armed rebellion। कौन सा सही होगा यहाँ? 42 संविधान अमेंडमेंट 1976 के संबंध में। देखिए पहला दूसरा तीसरा तो बिल्कुल सही है, चौथा गलत इसलिए है क्योंकि चौथे को जो करा गया है जो एमरजेंसी का प्रोविज़न वो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1978 से करा गया है, ना कि 76 से, ठीक है। तो ये 1978 से हुआ, ये 1976 से हुआ, ठीक है। यानी 1 2 3 सेट सही होगा। 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में कह रहा है गलत कौन सा है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान सोवियत संघ के संविधान से लिया है। और भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने कनाडा के संविधान से ली है, ठीक है। कौन सा गलत है? तो देखिए इसमें तीनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो हमने फंडामेंटल ड्यूटी है ये हमने कहाँ से ली है? फंडामेंटल ड्यूटी आपको पता होगा तो यूएसएसआर से ली है हमने। फंडामेंटल राइट यूएसए लिया, बट फंडामेंटल ड्यूटी हमने रशिया से ली है या यूएसएसआर जो था जो पहले, और फंडामेंटल राइट यूएसए से ली है। और प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। तो यहाँ तीनों ही गलत हो गए, ठीक है। 8वां देखते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के संदर्भ में सही विकल्प बताना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल डाक एवं वायु विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग, डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, अब्दुल रब निस्तार खाद्य एवं कृषि विभाग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सही बताना है कौन सा है। देखिए सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे इनके पास था गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग, ये वाला, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि विभाग देख रहे थे, खाद्य एवं कृषि विभाग ये देख रहे थे। डॉक्टर जॉन मथाई का ठीक है उद्योग और आपूर्ति विभाग, और अब्दुल रब निस्तार जो थे इनके पास था डाक एवं वायु विभाग, ठीक है। तो ये होना चाहिए था, यानी इसका सही मैच तो सी कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं क्या कह रहा है। उन राज्यों का चयन करें जो 1969 में गठित गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 1969 में कौन कौन से राज्य आते हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कौन कौन से आते हैं? गोदावरी वाटर डिस्प्यूट में महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आता है, यानी 1 2 3 हो जाएगा। और आप ये बताइए वाटर डिस्प्यूट जो ट्राइब्यूनल बनता है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू बनता है? कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए दोस्तों अगर पता है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा कौन सा विकल्प गलत है ये पहचानना है आपको। विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 14 थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343A के तहत भारत की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के साथ साथ कश्मीरी को जम्मू और कश्मीर के आधिकारिक भाषा बनाने के लिए 2020 में भारत की संसद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया था, ठीक है। एट द टाइम ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950 नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज वाज 14। अकॉर्डिंग टू 343 क्लॉज 1 of Indian Constitution, official language of India is Hindi in Devanagari script. A bill was passed by Parliament of India in 2020 to make Kashmiri as official language of Jammu Kashmir along with Dogri, Hindi, English and Urdu, ठीक है। कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का पॉलिटी का रिवीजन सेक्शन वाइज का। ऐसे ही मैं आपको डेली रिवीजन कराऊंगा। अगर आप चाहते हैं इसका डेली रिवीजन तो मुझे कमेंट में बताइए, क्वेश्चनों की संख्या क्या बढ़ा दी जाए।
तो बढ़ा भी देंगे। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, आपको मज़ा आ जाएगा, पूरा रिवीजन आपका हर सब्जेक्ट का करा दिया जाएगा। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके आप और भी चीज़ों का लाभ ले सकते हैं।